हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन क्लास 8th। तो आज का टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन और ये स्टडी होगी हमारी क्लास 8th के लिए। तो लीनियर इक्वेशन हम आज डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या है। तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों को पहले तो फंडामेंटल क्लियर कर लें अपना, कि जब हम कोई भी दो चीज़ें लिखते हैं, सपोज़ हमने लिखा 2a, अगर हमने लिखा 2a तो हमें पता होना चाहिए 2 क्या है और a क्या है। तो हमारा 2 जो है वो कहलाता है कांस्टेंट और a क्या है वो हमारा कहलाता है वेरिएबल। जो मोस्टली कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो क्या करते हैं 2a+2 लिखा तो वो 4a लिख देते हैं। सपोज 2a+2 अगर लिखा है तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं 4a लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है, रॉन्ग होता है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है और ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के साथ वाली चीज़ें वेरिएबल के साथ ऐड होंगी या माइनस होंगी, और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है। तो अब हम आगे की तरफ ये बात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा 15a का, किसे किसे इसका 15a, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, आपका है 4x - 9 = 2x + 7। हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हम इक्वेशन को देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स हमें दिख रहा है, ये वेरिएबल है और कांस्टेंट कहाँ कहाँ है हमारे पास, ये कांस्टेंट्स हैं। तो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को हम एक साइड ले जाते हैं। तो हमने लिखा 4x, और हमें अच्छे से पता होना चाहिए जब कोई चीज़ हम इक्वल टू के उधर लेफ्ट साइड या राइट साइड लेंगे तो उसके साथ जो सिंबल होगा वो भी चेंज होता है, अपोजिट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती, अगर कोई डिजिट है जिसके आगे कोई सिंबल नहीं, जैसे सपोज 4 है, 4 के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लस एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। तो 4x, तो ये भी प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2x = 7। माइनस का 9 है, इस साइड आके प्लस का 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ 4 में से 2 गया, 2x = 9 + 7 दैट इज 16। सो x = 16, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 जब नीचे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 8 = 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई हमारी। तो x क्या हो गया हमारा, 8 आ गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास, यानी कि x को x के पास ले आएंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास लेकर आएंगे। तो इस x को जब हम उधर ले जाएंगे तो इसके आगे सिंबल प्लस का है, उधर आके सिंबल माइनस का हो जाएगा। 4x से 2x माइनस हुआ, 2x बचा, 7 बचा, ये 9 माइनस का था, इस साइड आएगा तो 7 9 जो था वो माइनस का था, वो प्लस का हो जाएगा। 7 + 9 दैट इज 16। तो 2x = 16 आया हमारा। 2 को क्रॉस करेंगे 16 के नीचे, तो x = 16/2। 2 का टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 हमारा पूरे डिविजिबल हो जाए। तो 2 8 16 8, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 8 आई। तो एक छोटा सा एग्जांपल या एक फॉर्मेशन था 15a से, तो जो आपको समझ में आया होगा आई होप, और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 5x + 18 = 11 - 2y। तो यहां पर हमारा क्या है, वहां पर x था, यहां पर हमारा y है। सेम वही सेम करेंगे, 5y ये माइनस का है तो उस साइड आके प्लस का, 2y = 11, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 18। तो 7 + 2 दैट इज 5 + 2 दैट इज 7y = 18 - 11 दैट इज 7। अब दोनों में हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि डिजिट कौन सी बड़ी है, माइनस क्या 18 बड़ा है, और 18 के आगे जो सिंबल लगा होगा उसको हम लेते हैं। तो यहाँ माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल आ जाएगा। सो y = -7/7, 7 क्रॉस हो जाएगा, 7 × 7, वैल्यू क्या आ गई, -1। y = -1 हमारा ये सोल्यूशन हो गया इसका, y = -1। तो हमने यहाँ देखा कि वहाँ पर x था हमारे पास, यहाँ हमारे पास y है। तो 5y + 18 = 11 - 2y। तो इस 2y को हम उस साइड ले गए तो माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 5 + 2 दैट इज 7y, 18 प्लस का था, इस साइड आके -18 हो गया, तो 11 - 18 दैट इज -7।
y इक्वल टू क्रॉस किया 7 को, 7/7, 7 क्या आया -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये 2 एग्जाम्पल या 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को बार बार पॉज करना या प्ले करने से बेटर है कि जब आप सोल्यूशन करें तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिसके लिए आपको आसान रहेगा कि उसको आप बार बार पॉज और प्ले नहीं करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट से आप इजीली देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 21 - 3x - 7 इक्वल टू x + 20 ये हमारा चीज़ हो गई। तो अब इसमें ब्रैकेट आ गया तो हम क्या करेंगे, 21 - 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 7 21 इक्वल टू x + 20, क्योंकि इस साइड कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसलिए एज इट इज इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है 21, तो इस 21 को 21 के साथ ले लेंगे प्लस 3x यहाँ पर माइनस है इक्वल टू x + 20, तो 21 + 21 दैट इज 42, 42 माइनस 3x इक्वल टू x + 20 हमारे पास ये बचा। अब इस 20 को हम उस साइड ले जाएंगे और x को इस साइड ले आएंगे, तो 42 - 20 इक्वल टू x, ये माइनस का था इस साइड आके प्लस का हो जाएगा प्लस 3x, तो 42 से जब 20 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 22 इक्वल टू 4x, सो x इक्वल टू 22/4। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 का टेबल, तो 2 × 4, 2 × 2, 2 × 2 दैट इज 11/2, ये भी इसका आंसर हो सकता है, या मिक्स फ्रैक्शन में लिख जाएंगे तो 5 राइट 1/2। ये तीनों आंसर इसके हो सकते हैं, जो भी आंसर आपको बेटर लगे वो आप लिख लें। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। 21 - 3 ब्रैकेट x - 7 इक्वल टू x + 20, ये हमारा क्वेश्चन था, तो 21 एज इट इज रहेगा, -3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3x माइनस माइनस प्लस 3 7 21। इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दो ही चीजें थी। 21 नंबर्स को नंबर्स के साथ हमने ले गए, तो 21 + 21 एक साइड किया, -3x x + 20, 21 + 21 दैट इज 42, 42 - 3x इक्वल टू x + 20। इस 20 को हम LHS राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टर्न करते हैं तो निशान अपोजिट होते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 42 - 20 दैट इज 22 और x + 3x दैट इज 4x, तो x इक्वल टू 22/4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 11/20 और मिक्स फ्रैक्शन में 5 राइट 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आज के कुछ सवाल रहे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आगे इसी तरह के और सॉल्यूशंस इसी एक्सरसाइज के और मुहैया कराऊंगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 15A का ही। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2 - 9z अपॉन 17 - 4z इक्वल टू 4/5। ये कुछ हमारा अलग सा एक क्वेश्चन था जो डिस्कस करना चाहा मैंने आपसे। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये चीजें हो जाती हैं 2 - 9z ब्रैकेट 5 इक्वल टू 4, 17 - 4z। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 = 10 माइनस 5 9 = 45z इक्वल टू 17 4 = 68 और माइनस 4 4 = 16z। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं था इसलिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक चीज आ गई। अब हम वही करेंगे जैसे पहले करते हैं कि नंबर्स को नंबर्स के पास और डिजिट्स को डिजिट्स के पास, यानी वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास और डिजिट्स को डिजिट के पास ले जाएंगे। 10 प्लस का है इधर आके -68 हो जाएगा इक्वल टू -16z। ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 45z। 68 - 10 दैट इज 58
इक्वल टू 45 में से 16 माइनस होगा तो 15 में से 6 गया 9 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 29z। ये चीज सॉल्व होकर ही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे z इक्वल टू माइनस 58 अपॉन 29, 29 टू जा 58 और माइनस था हमारे साथ इसलिए -2। तो एक बार रिकैप करेंगे इस क्वेश्चन को। जब इस तरह के क्वेश्चन दिखाई पड़े तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। 5 जाएगा इसके साथ और 4 जाएगा इधर, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इक्वल टू ब्रैकेट 2 माइनस 9z इक्वल टू 4 ब्रैकेट 17 माइनस 4z। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 4 7 जा 68 और 4 4 जा 16z। अब नंबर्स को नंबर्स के पास, वेरिएबल के पास 10 68 प्लस का था, उधर आके माइनस 10 माइनस 16 68 दैट इज माइनस 58 माइनस 16 45 माइनस का, उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 45 से जब 16 माइनस होगा तो 29 बचेगा। तो z इक्वल टू 58 अपॉन 29 हो जाएगा। तो 29 2 जा 58 दैट इज -2। तो ये था हमारा 15A क्लास 8 का। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी अगर कोई भी अदर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर उसका सॉल्यूशन उनसे ले सकते हैं। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।